नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। बात अगर हम कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर अक्सर हम चर्चा करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ उठता है और बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, अगर अंदर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हैं, उनके सुर ताल देखे तो वो भी मिल नहीं रहे हैं। बस फर्क इतना है, कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो लंबे समय से चल रही है, कई दशकों से चलती आ रही है और गुटबाजी कांग्रेस की संस्कृति बन गई। कांग्रेस में क्या है, एक दूसरे के खिलाफ बोलने से ये नेता चूकते नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल इतना नहीं है। थोड़ा अनुशासन का डंडा वहां जरूर चल रहा है। सुर ताल तो नहीं मिलते, लेकिन बाहर आकर मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ बोलते नहीं है। जहां तक की बात करें तो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, जो अभी अंदर से छिन छिन के जो समाचार आ रहे हैं और जो जानकारी आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल कुछ ये गलतफहमी के कारण भी इन दोनों नेताओं के बीच में हो रहा है। और दूसरा, हर कोई महत्वाकांक्षी होता है। जो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठता है वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होता, बेशक पार्टी हाईकमान उसे छुटवा दे। और जो दूसरे चेहरे होते हैं और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो भी बन जाए। खैर, इस बार मुख्यमंत्री का मामला बनने ना बनने का तो इस टर्म में नहीं है, लेकिन सियासत में ऐसा चलता रहता है। दरअसल हरियाणा की सियासत में भारतीय जनता पार्टी पर अगर मंथन करे, चर्चा करे, तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली से कतई संतुष्ट नहीं है, लिहाजा जो कार्यकर्ता है निराश है और उतनी ऊर्जा उत्साह के साथ वो काम नहीं कर रहा है। दरअसल अगर पार्टी का कार्यकर्ता अपने काम के लिए मुख्यमंत्री के पास गया है या फिर किसी पड़ोसी के काम के लिए या किसी रिश्तेदार के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके कहने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उनका काम नहीं हुआ है, लिहाजा कार्यकर्ताओं में निराशा आ गई थी। यह बात सही है। ओपी धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है। ओपी धनखड़ से पहले सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो संगठन के तौर पर देखे सबसे कमजोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में संगठन बन गया था। और जितना नुकसान सुभाष बराला के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए पार्टी को हुआ, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। सुभाष बराला जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो वो मुख्यमंत्री की मेहरबानी से बने थे, और जब उनके बेटे का एक मामला चंडीगढ़ में हो गया था तो उस समय तो वो बिल्कुल कमजोर हो गए थे, यानी रबर स्टैम्प हो गए थे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस रबर स्टैम्प का जैसा चाहा वैसा प्रयोग किया। तो जहां तक की बात अगर अब हम करें, ओपी धनखड़ रबर स्टैम्प नहीं बने। हालांकि मनोहर लाल नहीं चाहते थे कि पहले भी ओपी धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन मुख्यमंत्री को लगा था कि कहीं कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश अध्यक्ष ना बन जाए, क्योंकि दौड़ में वो भी थे। और कैप्टन अभिमन्यु अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो उनका रुख थोड़ा सख्त रहता है, तो वो कतई मुख्यमंत्री की नहीं सुनते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा थोड़े नरम स्वभाव के हैं ओपी धनखड़, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके नाम पर राजी हो गए थे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ओपी धनखड़ ने रबर स्टैम्प बनना पसंद नहीं किया और वो बराबर चले। उन्होंने संगठन मजबूत किया, उन्होंने पन्ना प्रमुख तक संगठन तैयार किया और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में दोबारा फिर उत्साह ऊर्जा भरने का काम किया। हालांकि आज भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है, लेकिन अगर देखें तो सुनने में यह भी आ रहा है कि
जो कार्यकर्ताओं की एक दो कार्यक्रम ऐसे हुए जिसमें कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के सामने थोड़ा विरोध किया, थोड़ी खरी खोटी सुनाई, तो उस समय मुख्यमंत्री को ऐसा लगा कि ये शायद ये गलतफहमी हो सकती है कि ओपी धनखड़ के कहने पर ये कार्यकर्ता ऐसे कर रहे हैं, शायद ऐसा अंदर खाते उन्होंने फील किया हो, लेकिन उन्होंने यह बात कहीं भी बाहर नहीं कही है। खैर ये मामला हुआ। अब बात करते हैं, क्या ओपी धनखड़ के बदलने से, ये चर्चा चली है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा रहा है, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके कारण है क्योंकि ओपी धनखड़ को अगर बदलते हैं तो उनकी जगह जाट चेहरा आएगा, और जाट चेहरा इसलिए आएगा क्योंकि हरियाणा में जाटों को इग्नोर करना नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि ये सही है कि जाटों का बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं देगा, हालांकि थोड़ा तबका लोकसभा चुनाव में जरूर देगा, लेकिन किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए? अगर ओपी धनखड़ के बाद किस जाट को चेहरा बनाया जाए? अगर सुभाष बराला को बनाते हैं तो फिर नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात, दूसरा नाम आता है कैप्टन अभिमन्यु का। अगर कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो वो भी जिस भाव के हैं उसी के अनुसार वो संगठन चलाएंगे, वो कभी भी मुख्यमंत्री की जी हजूरी नहीं करेंगे। लिहाजा किसी तीसरे चेहरा ऐसा हरियाणा की सियासत में जाट चेहरा नहीं है। तो दूसरी बात, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अगर ओपी धनखड़ को बदलते हैं तो इससे पार्टी को नुकसान हो सकते हैं। जहां तक की बात करें तो अब हरियाणा में भाजपा की स्थिति क्या है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस कारण से भाजपा को नुकसान हो रहा है और किससे फायदा होगा। जहां तक बात करें लोकसभा चुनाव की, यह सही है, नरेंद्र मोदी के नाम पर आज भी हरियाणा में वोट पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से किसान आंदोलन हो या जाट आरक्षण आंदोलन हो, उसके चलते जाट समुदाय नाराज है, लेकिन जाट समुदाय में भी एक ऐसा वर्ग है वो नरेंद्र मोदी को वोट जरूर करेगा, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कतई नहीं जाएगा। उस स्थिति में यह समुदाय कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के पास इस दफा जा रहा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय का बड़ा तबका इनेलो से दूर चला गया था, क्योंकि जेजेपी अलग हो गई थी और अभय सिंह के प्रति आकर्षण इतना जाट समुदाय का नहीं रहा। लेकिन जो यह पद यात्रा हुई उसके बाद जाट समुदाय का खास तौर पर जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में ये तबका इनेलो की तरफ इनका झुकाव इस दफा हुआ है। तो अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव में, तो मनोहर लाल का कितना फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, मनोहर लाल पंजाबी समुदाय से आते हैं। पंजाबी समुदाय इस बात को लेकर खुश है कि उनका मुख्यमंत्री बना हुआ है, लिहाजा पंजाबी समुदाय पर निश्चित तौर पर मनोहर लाल का प्रभाव है। लेकिन अगर दूसरे समुदाय की हम बात करें, दूसरे समुदाय मनोहर लाल की कार्य प्रणाली से कतई भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन मनोहर लाल के लिए फायदे की चीज क्या है? बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो जाट समुदाय के साथ जाना नहीं चाहते, यानी गैर जाट समुदाय हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। वो मनोहर लाल के कारण नहीं जा रहा, बल्कि मनोहर लाल से तो दुखी है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। इसमें बिल्कुल भी रत्ती भर की कोई, मैं ये नहीं कहता गलत बात है। लेकिन मनोहर लाल जनता की नब्ज टटोलने में पूरी तरह से असफल रहे हैं और जनता भी बेशक वो 8.5 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन जनता की पसंद का चेहरा मनोहर लाल अब तक नहीं बन पाए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फाइट करेगी, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में फाइट करेगी, तो उसका एक ही कारण है नरेंद्र मोदी, और दूसरा थोड़ा सा कारण है वो है पार्टी का संगठन और ओपी धनखड़। और पंजाबी समुदाय की अगर वोट भारतीय जनता पार्टी के पास पड़ेगी तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कारण पड़ेगी। लिहाजा ओपी धनखड़ अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं, इससे पार्टी को फायदा होगा।
अगर किसी गैर जाट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, हालांकि यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर गैर जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो इससे पार्टी को फायदा के बजाय नुकसान ही होगा।